In previous lecture, we have studied a story that is a stomach in the window. Now let us move further, children. So, good food, good health. Dr. Aparna has two patients, रश्मि and कैलाश. So, डॉक्टर अपर्णा जो है उसके पास दो पेशेंट है, एक रश्मि और एक कैलाश. And Dr. Aparna talked to them to find out more about them and read what the doctor found. So, डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों के साथ बात की उनकी हेल्थ के बारे में और देखो उन्होंने क्या फाइंड किया. So, here are there. Rashmi is 5 years old and Kailash is 7 years old. She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. So, यहाँ पे जो रश्मि की पिक्चर दी गई है देखो, वो 5 साल की लेकिन दिखती है 3 साल जितनी, और उसके आर्म्स और लेग्स दोनों बहुत ही पतले हैं, मीन्स इट इज़ वेरी थिन. और उसका जो स्टमक है वो बलून जैसा है, नॉट एग्जैक्टली लाइक बलून बट इट इज़ जस्ट लाइक अ बलून. एंड शी ऑफन फॉल्स सिक, वो बार बार बीमार हो जाती है. नाउ लुक इनटू कैलाश. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. So, कैलाश के बारे में क्या बताया डॉक्टर ने? That he looks older than his age. वो अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता है. Then his body is fat. उसकी बॉडी है वो बहुत ही फैट है. And flabby मीन्स कि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ही फैट होते हैं ना, उनकी बॉडी ऐसे उनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही ओबेस दिखती है. सो ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसको उसके पैर के अंदर दर्द होता था. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ही लेज़ी था. देन ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो स्कूल भी बस के अंदर बैठकर जाता था और बहुत सारे घंटे वो टीवी देखने में बिताता था. नाउ शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. वो हमेशा थकान महसूस करती थी. कौन? रश्मि. और वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जाती थी. इनफैक्ट शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. उसके अंदर खेलने के लिए भी ताकत नहीं थी. अब देखो यहाँ पर कैलाश का फूड दिया गया है. ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. ये जो कैलाश था उसको घर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद था. उसको सिर्फ बाहर का ही खाना पसंद था, जैसे चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे आप लोगों को भी घर का खाना नहीं पसंद आता, सिर्फ बाहर का ही खाना होता है. बाद में देखना बाहर का खाओगे ना ज़्यादा तो ऐसे हो जाओगे एकदम फैटी फैटी. नाउ फूड ऑफ अ रश्मि. शी इज़ लकीली इफ शी can get a little rice or one roti to eat in the whole day. वो बहुत ही कम खाना खाती थी. कितना खाती थी? तो थोड़ा राइस खाती थी और एक ही रोटी खाती थी पूरे दिन में, इसीलिए वो बहुत ही वीक थी. Now let's move further. Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both of your problems is proper food. तो डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों का हाइट वेट चेक किया और बाद में उन्होंने क्या बोला कि आप दोनों के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और एक ही प्रॉब्लम है कि आप दोनों प्रॉपर फूड नहीं खाते. सो यू शुड हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर फूड. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. प्रॉपर फूड एवरी चिल्ड्रंस राइट. You have read about two children. One is Kailash who does not like home food and the other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. आप लोगों ने देखा यहाँ पर आगे कि रश्मि और कैलाश ये दोनों
ये दोनों खाने के, इन लोगों का खाना एकदम प्रॉपर नहीं था। जो कैलाश है वो कुछ ज़्यादा ही खाता था और वो भी होममेड फूड नहीं था। जबकि रश्मि है वो पूरे दिन में मुश्किल से एक रोटी खाती थी और थोड़ा राइस खाती थी। तो उसी तरह से रश्मि के जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बढ़ने के लिए, मीन्स कि ग्रो होने के लिए प्रॉपर फूड और जितना उनको प्रॉपरली चाहिए उतना फूड नहीं मिलता है। These children are weak and sickly, often ill in poor health. मीन्स ये जो चिल्ड्रन है वो बहुत ही वीक होते हैं और बार बार इल मीन्स कि बीमार हो जाते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट अ प्रॉपर फूड। और ये सभी बच्चों का राइट है कि उनको प्रॉपर फूड मिले। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर सभी बच्चे दिखाए गए हैं। Now look on the next page. Read about the story in कालहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कालहांडी डिस्ट्रिक्ट की जो ओडिशा में आए। So Gomti is 30 year old. Gomti works in a field of a rich farmer. For all her hard work she gets paid very little. यहाँ पर देखो ये एक लड़की दी गई है जिसका नाम गोमती है जो 30 years old है और वो एक रिच फार्मर के यहाँ काम करती है खेत के अंदर। और वो इतना हार्ड वर्क करती है फिर भी उसको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते, उससे कम मिलते हैं। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और उन पैसों से वो इतना भी अपने घर के लिए, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए इनफ राइस भी नहीं लेकर आ सकती है खाने के लिए। Some months she does not get any work at all. कुछ महीने तो उसे कोई काम भी नहीं मिलता है। Then she has to eat leaves and roots of the jungle. बाद में वो क्या करती है, जंगल में जाकर कुछ पत्ते खा लेती है या तो फिर किसी ट्री के रूट्स। Gomti's children are very weak with hunger and always sick. ये जो गोमती है उसके बच्चे थे जो एक बहुत ही वीक थे क्योंकि उन लोगों को खाना नहीं मिलता था और वो हमेशा बीमार रहते थे। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ साल पहले उसका पति, उसका जो हस्बैंड था, वो भूख की वजह से मर गया। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालहांडी डिस्ट्रिक्ट। बहुत मीन्स के हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा राइस कालहांडी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाते हैं। राइस इज़ इवन सेंड टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। कालहांडी में से दूसरे स्टेट्स में वहाँ से राइस भी भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। और जो राइस गोडाउन के अंदर गिर जाते हैं वो कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं। इन द सेम कालहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल्स लाइक गोमती। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। तो कालहांडी के अंदर जबकि इतने सारे राइस ग्रो होते हैं तो फिर वहाँ पर क्यों ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। वाई, वहाँ पर इतने सारे पुअर पीपल है लेकिन वहाँ पर राइस इतने अच्छे ग्रोज होते हैं तो उन लोगों को खाना फिर भी नहीं मिलता है। और ऐसी जगह पर लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। So here we complete our chapter number 3. You will get the notes you should have to write in your notebook.